आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव से पायलट की हुंकार, पायलट का वोट चोर हमला, गद्दी छोड़ो अभियान शुरू, नवागांव हत्याकांड पर भी गरजे नेता। सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान सफल, मंडल अध्यक्ष सहित ग्रामीण जन हुए शामिल, कार्यकर्ताओं ने मिलकर की सफाई। अखिल भारतीय पुजारी पुरोहित संघ की बैठक संपन्न, दिवाली के बाद होगा महासम्मेलन, मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग। खैरागढ़ में नवरात्र पर्व की रहेगी धूम, 26 सितंबर तक होगा रास गरबा महोत्सव, दशहरा पर्व भी होगा बेहद खास। चूरिया में सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता और पौधरोपण, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई नेता उपस्थित, स्वच्छ भारत हरित भारत के लिए भाजपा का संकल्प। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है, जहां गुरुवार को यानी आज राजनांदगांव से कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा, जहां जयस्तंभ चौक पर हुई सभा में उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि देश में लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट की जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए वोट चोरी के प्रमाणों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी कड़ी में पायलट ने यह भी कहा कि प्रदेश में दिल्ली से बैठकर शासन चलाया जा रहा है और यहां की प्राकृतिक संपत्तियां चंद पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश चल रही है। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी और इसके साथ ही नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है। झाबरा ने नवागांव में हुई हालिया हत्या और पहले हुए गोलीकांड का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। कांग्रेस का दावा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाएगी और आम जनता से हस्ताक्षर लेकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाएगी। पायलट ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका और वक्त आ गया है कि वे सत्ता से बेदखल हो जाए। आज एक बार दोबारा राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दिए हैं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर वोटरों के नाम काटे जाते हैं। वोटर्स के नाम लगातार क्रमबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। पहले वोट जोड़े जाते थे, अब काटे भी जा रहे हैं और डिलीशन का जो काम है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। प्रमाण दिए हैं और समय दिया है निर्वाचन आयोग को, इसकी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ के वोट काटे हैं। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मसला है, पूरे देश को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। समूचा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता के आगे सबको झुकना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग जो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा और ये बहुत दुख की बात है कि इस देश में जहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था उसको जानबूझ के कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो बात नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ प्रमाणित तौर पे अब सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग को बहानों को छोड़ के उस सूचियों को अब सही करना चाहिए, अपनी जवाबदारी माननी चाहिए, कमी माननी चाहिए। देखो, वोट चोर गद्दी छोड़ और वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन रायगढ़ से शुरू हुआ। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। कोरबा और कल फिर तखतपुर, मुंगेली और बेमेतरा में अभूतपूर्व सफलता मिली इस कार्यक्रम के और आज आखिरी दिन है और यहाँ भी राजनांदगांव से शुरू होके भिलाई में समापन होगा। तो ये जो आम आदमी को जो अधिकार मिला है संविधान के तहत, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया संविधान के तहत, उसको भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है। और ये जो सरकार जो बनी है, मोदी की सरकार है, वोट चोरी से बना है। तो इसलिए इसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कुर्सी में बैठे रहे, क्योंकि वोट चोरी हुई है, ये स्पष्ट हो गया है।
वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का आज राजनांदगांव में एक दिवसीय प्रवास हुआ था और इस एक दिवसीय प्रवास में गुरुद्वारा चौक से लेकर के जयस्तंभ चौक तक के पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करने के बाद आज सभा को संबोधित करने के बाद हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा मौजूद है। जी, आज एक दिवसीय पायलट जी का प्रवास हुआ था, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर के इस अभियान के तहत में पूरा प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये कार्यक्रम जो कि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने फर्जी वोट के सहारे कैसे सरकार बनाई जाती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाई है, जिसका पर्दाफाश किया है। और छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जिस प्रकार यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव युवा तुर्क आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम सब ने यहाँ पे सभा और मुख्य अतिथि में उनके सभा की और रैली निकाली। जनता का अपार समर्थन मिला। जनता को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ के सहारे इन्होंने अपनी सरकार बनाई है और जनता के मतदान का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है और षड्यंत्र करके फर्जी वोटों के सहारे से बनाई है। जितना जनता आक्रोशित है तो निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस का जो काम है वो जनता के लिए था। जनता का जो अपमान किया गया फर्जी वोटों के सहारे सरकार बना के और जनता के वोट को दरकिनार करके इसका पर्दाफाश हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में आज जनता का बहुत सहयोग मिला, जनता का समर्थन मिला और हज़ारों की संख्या में जनता आई थी और हमारे उनको धन्यवाद। और हमारे कांग्रेस जनों ने बहुत इसको सफल बनाया, सब कांग्रेस जनों ने, और ये साबित किया, जनता ने इसको सराहा कि 70 साल से जो कांग्रेस सरकार चल रही है वो कैसे हमारे से अलग हो सकती है। हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, भाजपा को दिया नहीं था, तो सरकार कैसे बनी जिसका पर्दाफाश हो चुका है। छाबड़ा जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीते दिन एक भरी सभा के मंच पर पूर्व मंत्री के पास से माइक को छीन लिया गया, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस को एकजुटता दिखानी आवश्यकता है? ये सब फर्जी बात है, भाजपा षड्यंत्र कर रही है और कांग्रेस सब एक है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत राजनांदगांव में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, एक दिवसीय प्रवास हुआ था। इस एक दिवसीय प्रवास में जिले भर के और प्रदेश भर के तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए थे। आज हमारे साथ में हर्षिता स्वामी बघेल जो यहाँ के अभी वर्तमान के विधायक भी हैं वो पहुँचे हुए हैं। जी, किस प्रकार का आज सभा हुआ है, रैली हुआ है और किस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे करके अभियान चलाया जा रहा है? आप सभी देख रहे हैं पूरे देश में राहुल गांधी जी के आह्वान में, आदरणीय खड़गे जी के निर्देश पे, प्रदेश स्तर पे आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देश पे, हमारे सह प्रभारी यहाँ के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी के सहयोग से सारे छत्तीसगढ़ के पूरे कोने कोने में आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है और सब जगह कार्यक्रम भी हो रहे छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हैं ये जो सरकार आज यहाँ पे बैठी है कहीं ना कहीं वोट चोरी करके ही बैठी। इसका प्रमाण आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठा खोल चुका है। और आपको बताना चाहूँगी, जब मैं विधानसभा चुनाव चल रहा था उस टाइम पे बहुत से लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब था और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के बाद संख्या कम होनी चाहिए। जब आपके वोटर लिस्ट में नाम गायब हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो वोटर लिस्ट के नाम के बाद कम होने के बजाय और ज़्यादा दिखा रहे। मतलब ये है कि जिन लोगों को आपने कार्ड भी दिया, नए लोग कुछ जुड़े भी होंगे, लेकिन संख्या डबल कैसे हो सकती है? तो ये बहुत सारी जगहों पे नज़र आया और हमारे यहाँ तो अच्छा था रिजल्ट, लेकिन बाकी जगहों पे आपको बता दूं कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, तभी कहीं जाके यहाँ पे आज सत्ता बैठी है। जी, ये तो केवल वोट चोरी का एक मामला हो गया है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात किया जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, क्या कारण हो सकता है? आपको पूरे देश की स्थिति को देख रहे हैं। आज गृह मंत्री यहाँ बैठे, गृह मंत्री का ये प्रभार जिला है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा अपराध आज राजनांदगांव जिला बोलो, पूरे कवर्धा बोलो, पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति डगमगाई हुई है और सबसे ज़्यादा अवैध शराब की बिक्री इतने अत्यधिक मात्रा में बढ़ते जा रही है। आपको बताना चाहूँगी, आज छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप कांड हो रहा है, चाकू छुरी लेके घूम रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं। ये क्यों?
आज छत्तीसगढ़ के सरकार जो बैठी है, क्या उनको नहीं पता चल रहा है? सबको जानकारी हो रही है, उसके बाद भी वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्यों शासन प्रशासन इतना चुप है कि आज कानून व्यवस्था लचर हो चुका है? कानून व्यवस्था में कोई दबाव ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर कोई अपराधी कोई दारू पकड़ाता है तो वो 2 दिन बाद हम तो छूट जाएंगे, इतने मतलब आश्वस्त हैं अपराधी कि उनको कोई भी गलत कार्य करने से नहीं डर रहे हैं। प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली भी लागू हो चुकी है, जिस पर पुलिस को कलेक्टर और एसडीएम का पावर रहेगा। ऐसा बोल तो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुलिस निस्वार्थ भाव से काम करे, सेवा भाव से काम करे, यहाँ की जनता की समस्याओं को देखते हुए और अपराधियों को संरक्षण ना दे, तो हम इस चीज़ को बहुत सराहनीय बात करेंगे कि बहुत अच्छी बात हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज के स्तर पे जो बढ़ते अपराध को देखते हुए तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी हमारे साथ हर्षिता स्वामी बघेल जो कि एक विधायक है, उनसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और देखना तो अब ये होगा कि आखिरकार अपराधों में किस प्रकार से रोकथाम होती है और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के, ये कहाँ तक चल पाती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। देखिए, जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वोट चोरी किया है, उसके खिलाफ पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में वोट छोड़ गद्दी छोड़ का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज हमारे सचिन पायलट जी राजनांदगांव का शहर का भ्रमण करके कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम, विशाल जनसभा को संबोधित किया। और ऐतिहासिक कार्यक्रम, राज्य जनता के बीच हम ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में भी, राजनांदगांव में भी वोट चोरी हुआ है, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी सरकार फर्जी सरकार है। उन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, क्योंकि उनकी सरकार जनता ने वोट नहीं दिया और ईवीएम से चोरी करके सरकार बनाई हुई। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आदरणीय सचिन पायलट जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारे शहर राजनांदगांव में आए, इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी थे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी थे, नेता प्रतिपक्ष हमारे CLP लीडर चरणदास महान जी थे, और हमारे TS सिंहदेव साहब थे, हमारे MLA लोग थे, एक्स MLA, मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर लोग भी थे। सारे सीनियर नेता और सारे प्रदेश के नेता, सारे जिले के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। एकजुटता दिखी है, क्या ये एकजुटता हमेशा के लिए नहीं हो सकती, जिसका साक्षात प्रमाण वो सभा था जिसमें आपके ही एक मंत्री से माइक छीन लिया गया? देखिए, वो तो मैंने देखा नहीं, आप जिस बात को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस एकजुट है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उसकी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता सब एकजुट हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में, सचिन पायलट के नेतृत्व में, दीपक बैज के नेतृत्व में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक इस सरकार ने जो वोट चोरी करके बनाया, उसको आने वाले समय में उखाड़ के फेंकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा का आयोजन पूरे मंडल में जारी रहा। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें, स्वच्छता अभियान के तहत मंडल क्षेत्र के ग्राम बघेरा के बाजार चौक और प्रसिद्ध मंदिर मरसपोटा धाम में कार्यकर्ताओं ने मिलकर सफाई अभियान चलाया और स्थानीय जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम की पहल के तहत सभी साथियों ने मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष परदेशी सोन बोईर सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पुजारी पुरोहित संघ की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय राष्ट्रीय कार्यालय बाबा मंदिर सोनारपारा में संपन्न हुई, जहां इस दौरान जिलाध्यक्ष और किला मंदिर के पुरोहित दिलीप दास वैष्णव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में एकता और शक्ति है, जिससे विभिन्न समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने आगे बताया कि दिवाली के बाद राजनांदगांव में सभी मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों का एक महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुजारियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश सचिव महाराज ने कहा कि आज मंदिरों की स्थिति अत्यंत खराब होती जा रही है और पुजारियों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, इसलिए सरकार से मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुजारियों के मासिक सहयोग राशि की मांग की जाएगी। उन्होंने महासम्मेलन की तैयारी के लिए सभी से सहयोग और सहभागिता की अपील की है। खैरागढ़ की खबर है, जहां खैरागढ़ जिला मुख्यालय में नवरात्र पर्व के अवसर पर भक्तिमय और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलेगा। जहां नगर दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में 24, 25 और 26 सितंबर को राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 3 दिवसीय रास गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा।
आपको बता दें, नगर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षक एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में तैयारियां जोरों पर है, जहां विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं अभ्यास में जुटे हैं ताकि रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा सके। इस विषय में विक्रांत सिंह ने बताया कि यह महोत्सव पहले बख्शी स्कूल प्रांगण में शुरू हुआ था और अब पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है। नवरात्र महोत्सव के बाद 28 सितंबर को लोक रंग अर्जुंदा की प्रस्तुति होगी, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर राम लक्ष्मण शोभा यात्रा और रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। आप सभी को नवरात्र की अग्रिम बधाई। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे खैरागढ़ में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे बड़े भैया विक्रांत सिंह जी, जो कि हमारे दशहरा नगर उत्सव समिति के संरक्षक है, उनके मार्गदर्शन में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 सितंबर से 26 सितंबर तक इसका आयोजन होना है, जो प्राथमिक, माध्यमिक, हायर और महाविद्यालयीन वर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। और 28 तारीख को दीपक चंद्राकर के द्वारा फतेह सिंह खेल मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। हाँ, इस बार भी नवरात्र का यह पर्व जो हमारे नगर पालिका दशहरा उत्सव समिति की तरफ से बड़ा ही भव्य हर साल मनाया जा रहा है, उसकी तैयारी को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें रास गरबा जो इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कार्यक्रम होता है, इसको 24, 25, 26 ये 3 दिन में रास गरबा का आयोजन होगा। और 28 तारीख को जो छत्तीसगढ़ी यहाँ पे रात्रिकालीन जो कार्यक्रम है, वो छत्तीसगढ़ का बड़ा ही लोकप्रिय और इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही लोकप्रिय लोक रंग का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और 2 तारीख को, जैसा कि हर वर्ष दशहरे में एक भव्य जुलूस जो निकलता है, उसकी तैयारी को लेकर भी बैठक हुई है। और इस बार हम सबकी कोशिश रहेगी कि हर वर्ष से ज्यादा अच्छा इस बार का दशहरा उत्सव मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चोरिया ब्लॉक के ग्राम पाटे कोहरा में भाजपा नेताओं ने एक व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया, जहां इस सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा नेताओं ने मंदिर परिसर की सफाई की और साथ ही पौधरोपण भी किया। तो वही कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा और भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत कई भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इस पहल को सफल बनाया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि यह अभियान देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत और हरित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए उपस्थित लोगों ने सेवा पखवाड़ा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों को जारी रखने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक अनोखी पहल करते हुए राजनांदगांव के आस्था मुख बधिर शाला में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया, जहां कार्यक्रम की अगुवाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश बैद ने की, जिसमें 75 मुख बधिर बच्चों के साथ मिलकर केक काटा गया और उन्हें चॉकलेट और नमकीन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर चैंबर ऑफ के प्रदेश संरक्षक खूबचंद पारख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें कलयुग के सृजनकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। अमेरिका जैसा देश जो एक समय मोदी जी को वीजा देने से मना करता था, आज उनके और भारत के निकट आना चाहता है। पारख ने आगे कहा कि भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और यह सब प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े के 1 दिवसीय प्रवास के तहत राजनांदगांव आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में शहर के विभिन्न स्थानों पर फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से अभिनंदन किया है। तो वही डॉक्टर जांगड़े ने शहर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचना जरूरी है, ताकि समाज का हर तबका योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मोर्चा का उद्देश्य न केवल समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है, बल्कि संगठन को जमीनी
स्तर पर मजबूत करना भी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2028 के तहत अभी तक से जुटे जाने का आह्वान किया है। आज तो पहले नांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज नांदगांव में मेरा प्रथम आगमन हुआ और प्रथम आगमन पे एक परिचयात्मक बैठक हमारे अनुसूचित जाति कार्यकर्ता भाइयों के साथ हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई कोमल राजपूत जी साथ रहे और अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में अध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रवास है। ये 14 जिला हो रहा है, संगठन जिला 36 है और निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय हमारे विश्व के और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय विष्णुदेव जी ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए विभिन्न योजना चलाए जा रहे हैं। आज नांदगांव में की जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़ा जी का आगमन हुआ। ये उनका 14वां नंबर का जिला है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार वो जिले के दौरे में है। 36 जिलों का पूरा दौरा करेंगे वो। आज हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने एक परिचयात्मक बैठक लिया और शासन की योजना, केंद्र शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं से आगे का आग्रह किया। कार्यकर्ता उनके बनने से और उनके आने से अति उत्साह है और कार्यकर्ता कार्यक्रमों को भी लेके बहुत तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजनांदगांव के रानी सागर स्थित शनि धाम समिति द्वारा विशेष महापूजा और हवन का आयोजन किया गया, जहां इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और मोदी समर्थक शामिल हुए। तो वहीं शनि मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष हवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की उन्नति के लिए आहुतियां दी गई। समिति के सदस्यों और स्थानीय भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई। वहीं शनि धाम समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री का जीवन देश सेवा के लिए समर्पित है और ऐसे महान नेता के जन्मदिन को आध्यात्मिक रूप से मानना एक सौभाग्य की बात है। देखिए, आज ना कि भारत देश को वरन विश्व को मालूम है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का 75वीं जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं वरन विश्व भी जो है जन्मोत्सव के रूप में मना रहा है। इस कड़ी में आज राजनांदगांव में शनिदेव धाम परिवार द्वारा उनके जन्मोत्सव के लिए जन्मोत्सव का हवन और पूजन करके उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने इन 11 वर्षों में देश को एक नई दिशा दी, एक नया रूप दिया, उससे हम भारतवासी बहुत प्रसन्न हैं और हम ये चाहते हैं कि वो विकसित भारत जिस तरीके से 2047 तक उनका संकल्प है, तब तक कि वो प्रधानमंत्री रहें, शतायु हो, यही हमारी शुभकामना है। खैरागढ़ की खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर खैरागढ़ में भी सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ उत्साह पूर्वक किया गया, जहां नगर में विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सशक्त परिवार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता दी गई। इसके अलावा दिलीप सिंह मंगल भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी भी दी गई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस 17 सितंबर को आज हम मना रहे हैं, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो अंबेडकर चौक में हम लोग स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड गए थे, वहाँ साफ सफाई किए गए और उसके बाद हॉस्पिटल में आए थे, वहाँ मरीजों को फल वितरण किया गया और नगर पालिका की तरफ से प्रधानमंत्री आवास का मंगल भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी स्कूटी की डिक्की में शराब भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 17 पौवा शराब और वाहन जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें, डोंगरगढ़ थाना पुलिस लगातार अवैध शराब बिक्री और तस्करी पर नकेल कस रही है। इसी अभियान के तहत 18 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि बधिया टोला ग्राम रांका में एक युवक स्कूटी की डिक्की में शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी दीपक सेन पिता हरिराम सेन उम्र 24 वर्ष को पकड़ा गया। आरोपी से कुल 17 पौवा देशी प्लेन और मसाला शराब कीमत लगभग 1480 रुपए और एक जुपिटर स्कूटी जिसकी कीमत 10,000 रुपए बताई जा रही है, उसे सबको जब्त कर ली गई है। आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। राजनांदगांव जिले की चौकी चिखली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकू लहराकर राहगीरों को डराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी से धारदार चाकू जब्त किया गया है। पुलिस ने धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। राजनांदगांव जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 18 सितंबर को चौकी चिखली पुलिस को सूचना मिली कि गठुला नाला के पास एक व्यक्ति राहगीरों को चाकू लहराकर डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। वही सूचना पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी और आरोपी कमलेश गोड़ पिता हिमराय गोड़ उम्र 35 वर्ष निवासी कांकेर तरा का पकड़ा गया है। आरोपी के पास से चाकू जब्त कर लिया गया। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।